हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, टॉपिक है, ठीक है, जो मेरी टॉपिक है वो है स्टूडेंट आपका ज्वार भाटा। ठीक, ज्वार भाटा से है। ठीक, अब देखो ज्वार भाटा कितने प्रकार से, मतलब ज्वार भाटा क्यों आता है, तो ज्वार भाटा आने की कुल क्या वजह है, तो 4 वजह है। ठीक ना, वजह ज्वार भाटा के आने की कुल 4 वजह है। ठीक ना, अब जैसे देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ इस तरह। ठीक ठीक, अब ये देखो, ये ऊपर क्या होता है, ऊपर ज्वार होता है। ठीक, ये जो अब नीचे जो उठा था इसे भाटा बोलते हैं। ठीक, ध्यान देना स्टूडेंट ना, ये ऊपर की लहरें होती हैं और नीचे की लहरें होती हैं। ठीक, अब देखो आने के जो 4 केसेस हैं वो मैं आपको बता दूं क्या है। तो देखो, जैसे पहला है कि सूर्य का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, ठीक ना, सूर्य का आकर्षण जो फोर्स होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो होता है। ठीक, और चंद्रमा का, फिर इसके बाद मून का भी जो होता है आपका ना, मून का भी जो आपके अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ठीक ना, फोर्स होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपकी अर्थ की जो ये आपकी ना, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, देखो सूर्य का आकर्षण बल जो होता है, फिर चंद्रमा का आकर्षण बल हो गया, फिर पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल हो गया, फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक ना, इन्हीं वजह से आपके ज्वार भाटा आते हैं। ठीक, और देखो जब ज्वार भाटा की लहरें जो होती है ना, ज्वार भाटा की जो लहरें हैं, ये अगर 20% इंक्रीज करेंगी तो आपकी ये क्या है, ज्वार भाटा मतलब कैसा आएगा, अधिक ऊंचाई पर आ रहा है। ठीक, अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगी तो ये उच्च ज्वार, इसको आप बोलेंगे क्या, उच्च ज्वार। ठीक ना, उच्च, ये उच्च हो गया, उच्च ज्वार। ठीक, उच्च ज्वार अगर ये 20% लेस हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगी, तो इसे आप क्या बोलोगे, निम्न ज्वार। ठीक ना, निम्न ज्वार बोलते हो। ठीक, ज्वार की 3 तरह के हैं जो टाइप्स होते हैं आपके ना, ये टाइट्स बोलते हैं ज्वार को टाइट्स बोलते हैं, टिप टाइट्स होते हैं। ठीक ना, तो ये ज्वार के 3 तरह होते हैं। जैसे आप देखो, पहला, दूसरा, तीसरा में जैसे क्या होते हैं, उच्च ज्वार, ठीक ना, हाई वाले जो होते हैं उच्च ज्वार हो गए। ठीक, उच्च वाले हो गए। ठीक, इस तरह दे रहे हैं। फिर सामान्य जो होते हैं, सामान्य हो गए। ठीक, और एक आपके जो लघु वाले हो गए, ठीक ना, लघु ज्वार हो गए। ये 3 आपके ज्वार आते हैं। ठीक, ज्वार, तो ये कितने, ये 120% आता है, ये 100% आता है, और ये आपकी 80% आता है। ठीक, और ज्वार उठने में जो ये भिन्नता आती है, ये क्यों आती है? ठीक, तो ये देखो 3, मतलब कुल 3 केसेस है, 3 वजह है। ठीक ना, भिन्नता मतलब कि भिन्नता आने की कुल 3 वजह है। कि पहला वजह जो मैं बताऊं, कि जैसे कि जिस जगह पर ज्वार आ रहा है स्टूडेंट, वहां पर समुद्र की गहराई कितनी है, ये भी मेजरमेंट करना होता है। वहां पर जो समुद्री किनारा है वो कैसा है, सागरी विस्तार कैसा है। ज्वार की ऊंचाई मुख्यतः यही 3 कंडीशन जो है ना, यही 3 कंडीशन पे ही डिपेंड होती है, निर्भर होती है, इसी से रिलेटेड होती है स्टूडेंट। ठीक ना, अब देखो ज्वार उच्च ज्वार या तो अमावस्या को या पूर्णिमा को, मतलब हर माह 2 बार आता है। मंथ में आपके जो 30 मंथ होते हैं ना, इसमें 2 बार आता है, अमावस्या को आएगा या फिर पूर्णिमा को आएगा, ज्वार जो होता है, उच्च ज्वार, हाई ज्वार जो होता है। ठीक, अब देखो समुद्री सतह पर जो ज्वार आता है, चंद्रमा इसको ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक ना, चंद्रमा क्यों प्रभावित करता है, सूर्य की अपेक्षा जो होता है ना, सूर्य की अगर आप अपेक्षा देखोगे तो चंद्रमा ज्यादा इसको प्रभावित करता है। क्यों करता है, क्योंकि अर्थ से चंद्रमा की जो दूरी है ना, वो थोड़ी निकट है। ठीक ना, इसके बीच में निकटता के कारण अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा क्या होता है, ज्यादा ही है। ठीक ना, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे अर्थ से क्या है, ज्यादा ही है। इसलिए अब देखो ज्वार भाटा क्यों आता है, तो देखो जैसे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ, ये मान लो सन है। ठीक ना, ये सन हो गया, मतलब सूर्य हो गया। यहाँ पे आपके मान लो कि मून हो गया, और यहाँ पे आपकी अर्थ हो गई, ठीक ना, ये अर्थ हो गया, और ये आपकी मून हो गई, और यहाँ से ये आपके ऐसे गया, इसमें टच किया। ठीक ना,
तो ये वलय होता है यहाँ पे, ठीक ना, ऐसे ऐसे कुछ जलता है। तो ये जो जलना ये होता है ना, ये कब होता है, तो इसे सिजगी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिजगी बोलते हैं। जब कभी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं ना, तो यही यही सिजगी हो जाती है, ठीक ना। और जब कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है में होता है, तब अमावस्या के समय ये होता है कि चंद्रमा आपका बीच में आ गया, ठीक। अब देखो, जब सूर्य यहाँ पे है, ठीक, सन है, और यहाँ पे जो मून की जगह अगर अर्थ आ गया, ठीक, अर्थ आ गया, और यहाँ पे आपका मून हो गया, ठीक। तो ये आपके जो होते हैं ना, जब कभी चंद्रमा साइड में हो तब आपका पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा होता है, ठीक। चंद्रमा अब यहाँ साइड में हो जाएगा ना तो पूर्णिमा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बीच में हो जाएगा तो अमावस्या के टाइम ये इवेंट होता है, ठीक ना। और आपको पता है कि जब कभी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा में जब होते हैं ना, तो ये एंगल बनाते हैं। जो एंगल बनाते हैं ना, वो आपके 90 डिग्री पे फॉर्मेशन होते हैं, समकोण पे जो होते हैं, ठीक ना, समकोण पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, और लघु ज्वार भाग आता है, ठीक ना। अब देखो, कुछ मतलब इसकी कंडीशनें हैं जो मतलब कि इससे क्या एडवांटेज है, मतलब प्रॉफिट की बात करूँ तो जब ज्वार भाटा आता है ना, तो उसमें ज्वारी तरंगे भी उसके साथ में आती है। ज्वारी तरंगे जो इस तरह आती है ना, ज्वारी तरंगे जो इस तरह आती हैं, उससे क्या होता है कि उसमें बहुत आदमी के जैसे जल विद्युत उत्पन्न कर लेता है। ज्वारी तरंगों से लोग क्या करते हैं, जल विद्युत उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद जब कभी ज्वार भाटा आता है, तो समुद्र के अंदर जो असंख्य प्रकार की स्टूडेंट मछली, मोती और बहुमूल्य चीजें, जैसे कि लहरों के अंदर से सतह पे लेयर पे आ जाती हैं। जैसे हमारी जो आर्थिक हमारी जो ना लाभ है, मतलब इकोनॉमिकल लाभ जो होता है, प्रॉफिट वो बढ़ जाती है, मतलब हमें मिलती है। और जब ये लहरें लौटती है ना, तो बहुत सारे हमारे जो वहाँ किनारे पे फर्श पे गंदगियां होती है ना, उसको ये क्या करती है, उसको इस तरह ना बहा ले जाती हैं, उस गंदगियों को क्या करती है, बहा ले जाती हैं स्टूडेंट। और जारी तरंगे जो बड़ी बड़ी ना जहाजों और बड़े बड़े जलवासों को भी आसानी से किनारे पे आ जाते हैं। और इसमें क्या होती है, मोटी मोटी मछलियाँ, फिशेज जो आती हैं यातायात के लिए और बेनिफिट के लिए बहुत ही मतलब फिजियल। जब ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, तो देखो मतलब आपके 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। मैं बोल दूं ऐसे ही, जैसे आपके आयन वृत्ति ज्वार होते हैं, भूमध्य ज्वार होते हैं, आपके उपभूत ज्वार होते हैं, फिर अपभूत ज्वार होते हैं, दैनिक ज्वार होते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार होते हैं, ठीक ना, मिश्रित ज्वार होते हैं, जिसमें सब कुछ डायलूट हो, ठीक ना। और ये देखो, ज्वार जो आता है ना 20, जो ज्वार आने का जो समय होता है, जो टाइम होता है ना स्टूडेंट, ये कितना होता है बच्चा लोग, तो ये आपका ना 26 मिनट, ठीक ना, मिनट, 26 मिनट लेटर आने का होता है, ठीक। ये इतने पे आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। दैट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट।